राम राम आजमगढ़ का हाल चाल बा। उम्मीद करत बानी कि आप सब लोग अच्छा से होगा। मित्रों, आजमगढ़ से एक बहुत घिनौना समाचार आवत बा है। वही समाचार हम अभी तो सोशल मीडिया पर देखनी और सुननी है। हमारे शहर में एक सम्मानित स्वतंत्र पत्रकार अरविंद सिंह जी हम उनके वाल से ही हम समाचार सुननी है। अगर ये समाचार सही है तो ये बेहद दुखद, निंदनीय और शर्मनाक बा। मतलब ऐसा घटना समाज में ना होखे के चाहेले। ये बेहद शर्मनाक घटना बा है। एक फिल्म आप लोग देख लो बा, अक्षय कुमार का एक फिल्म रहल जौन एक हॉस्पिटल के बारे में रहल, और वह फिल्म में वह हॉस्पिटल का क्रियाकलाप दिखावल बा और ओकर पर्दाफाश अक्षय कुमार कैसे कैले बाड़ा वो दिखावल बा कि वो हॉस्पिटल जौन बा ओकरे यहाँ अगर केहू मुर्दा भी जात बा तो ओके भी वो भर्ती कैले था और ओकरे नाम पर ठगी करत था, वसूली करत था गरीब आम जनता से। सब कुछ तो जुए में उड़ा दिया। अब इन दोनों की परवरिश कैसे करूंगी? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। सारे काम भगवान खुद नहीं करता, कुछ काम हम जैसे शैतानों के लिए छोड़ देता है। डॉक्टर साहब, इनको बचा लीजिए। ये तीसरी मंजिल से गिर गए, उसके बाद कुछ बोल नहीं रहे। कैसे भी करके इनको बचा लीजिए। नर्स, इनको इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ और आप पहले एडमिशन फीस भरवा। जल्दी। आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ भर दूंगा। आप कैसे भी करके इनको डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स। इंश्योरेंस करवाया था अपने पति का? नहीं। आओ कराते हैं। ये मार चुका है। इज ऑलरेडी डेड डॉक्टर। लेकिन उनको थोड़ी ये मालूम, जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। ये लीजिए बिल। पेशेंट का नाम क्या? बलराम नागपाल। स्टार्ट ट्रीटमेंट चालू करो। हालत बहुत खराब है। ये दवाइयाँ और इंजेक्शंस हैं, इन्हें अभी जाकर फार्मेसी से जल्दी लेकर आओ। क्विक क्विक क्विक। फार्मेसी का राइट में। नर्स, गेट मी एन ऑक्सीजन सिलेंडर राइट नाउ। 7300। जरा बिल पेशेंट के नाम पे बनाना। बलराम नागपाल। ठीक है। इतना धीरे क्यों आ रहे हो? पता नहीं है कि इमरजेंसी है? मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई की हालत इतनी बुरी है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द डॉक्टर, ओके? आप वहाँ पर जाके बैठो। ये ले एक और लॉट, जा वापस केमिस्ट को दे आ। ये ले, ठीक से लिखना। कमीशन के टाइम पे ना तू बहुत किटकिट करता है। अरे विक्रम, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। एक्सक्यूज मी, प्लीज कम। जी देखो भाई, इनका केस बिगड़ता जा रहा है। हेमरेज है। आई थिंक न्यूरो सर्जन को बुलाना पड़ेगा। आप भगवान को बुला लीजिए, बस उनको ठीक कर दीजिए। आर यू श्योर? श्योर। उनकी फीस 2 लाख रुपए है। कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर दूंगा। ओके। नर्स, डॉक्टर वर्मा को फोन लगाओ। ठीक है, चलो। बिल पेशेंट बलराम नागपाल के नाम पे बनाना। जी। बड़े डॉक्टर आ गए हैं, हम उन्हें बचा लेंगे। हाँ। कैसे लोग हैं ये? मुर्दे को भी नहीं छोड़ते। अब आगे देखना क्या नाटक करते हैं लोग। यार तुम लोग भी फंसवाओगे किसी दिन। ये बॉडी तो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है। ज्यादा देर ड्रामा नहीं चल सकता। अरे सर, जब बकरा खुद हलाल होने आया है तो बिरयानी बनेगी भी और हम सब में बटेगी भी। इससे पहले देर हो जाए, ड्रामा शुरू कर दो। तो कुल कहे का मतलब बा कि ऐसा ना एक घटना आजमगढ़ में सुने के मिलत बा। अरविंद सिंह जी का कहना बा कि शहर का कोनो प्रतिष्ठित अस्पताल बा जहाँ कोनो मृतक मरीज के 5 दिन तक वेंटिलेटर पर लिटा के गलत ढंग से मतलब पैसा वसूली कल गया। मरल आदमी के जिंदा बताया कि लाखों लाख रुपया का बिल बनावा गया। लेकिन मैंने दुखद पहलू और बाया
अरविंद सिंह जी वो अस्पताल का नाम ना बताओ बारे डॉक्टर साहब तो हमारी आग्रह बा है अरविंद सिंह जी से कि लोगों ने मुझे पहले बुला लिया। अस्पताल का नाम बताओ। जब तक नाम ना पता चली तब तक आम जनता आखिर सर आप स्पेशलिस्ट आवाज कैसे उठाई, एकरे विरुद्ध आवाज उठाई। तो मित्रों, कुल कहने का मतलब यह है कि ये शर्मनाक घटना इस देश में हो रही है, प्राय सुनने को मिलता है। दो सबसे पायस प्रोफेशन माने गए हैं समाज में, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये दोनों पवित्र और पायस जो है प्रोफेशन जो है आज ये व्यवसाय बन गए हैं, लूट के अड्डे बने हुए हैं। और इसमें मैं कहूँगा कि सरकारी नीतियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये पूरा एक नेक्सस है ऊपर से नीचे तक। आप दवाओं के बारे में प्राय सुनते होंगे कि उनका जो इमारती होता है वो उनके ओरिजिनल मूल्य का सैकड़ों गुना ज़्यादा होता है। आखिर कौन निर्धारित करता है इसको? आखिर कौन छूट देता है इन दवा कंपनियों को इस ढंग से MRP लिखने का? यानी कि 5 रुपए की जो दवा होती है उसकी MRP 100 रुपये लिखी रहती है। बीच के 95 रुपए जो है वो लूट है कि कौन कितना लूट सकता है इसमें। कौन 90 रुपये लूट सकता है, कौन 60 रुपये लूट सकता है, कौन 50 रुपये लूट सकता है। इस शर्मनाक खेल में कहीं न कहीं सरकार से जुड़े लोगों की भागीदारी निश्चित रूप से है। तो कुल मेरा कहने का मतलब है कि ये जो पायस प्रोफेशन स्वास्थ्य और शिक्षा का है, दोनों में ठग व्यापारी घुस गए हैं और इन्हें दूर करने की ज़रूरत है। तत्कालीन सरकार शिक्षा से निश्चित रूप से इन थोड़ा अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो बड़ा ही आंशिक प्रयास है, वो बड़ा ही सीमित प्रयास है। इस सीमित प्रयास से बहुत कुछ बदलाव होने की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। ज़रूरत ये है कि बहुत कठोर नियम बनने की ज़रूरत है शिक्षा और स्वास्थ्य के लेके। सोचा अगर आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, निम्न मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय, तो आप कल्पना करिए कि आप साल में जितना पैसा कमाते हैं वो ज़्यादा कहाँ है। आपको विश्वास नहीं होगा। आप कलम लेकर बैठिए और अपने साल भर के इनकम और एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन करिए। आप पाएंगे कि आपने जितना कमाया है उसका अधिकांश हिस्सा आपने अपने बच्चों की पढ़ाई और अपने परिवार की स्वास्थ्य के देखभाल में खर्च कर दिया है। 10% 20% मात्र बचता है जिसमें हम सर्वाइव करते हैं, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी के सुख और आनंद तलाशते हैं, जिसमें हम खाते पीते पहनते हैं। बाकी सारा पैसा ये जो लुटेरे हैं, स्वास्थ्य के नाम पे जो लुटेरे हैं, शिक्षा के नाम पे जो लुटेरे हैं, वो लूट ले रही हैं और सरकारें हमारा सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रही हैं, तमाशबीन बनी हुई हैं, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार और सरकार से जुड़े लोग भी भागीदार हैं इस नेक्सस में। तो मित्रों, मैं यही कहूँगा कि आजमगढ़ में जिस किसी हॉस्पिटल में ऐसी घटना हुई है, अरविंद सिंह से मैं फिर आग्रह करूँगा कि उसका नाम बताएं और पूरे जनपद की जो जनता है उसका परम कर्तव्य बनता है कि ऐसे हॉस्पिटल के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, मतलब कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि दूसरा कोई अस्पताल भविष्य में इस ढंग का कुकृत्य करने का साहस ना कर सके। कितना लूटेंगे हम, कितना लूटेंगे आप, अपने अधिकारों के प्रति कितने अनभिज्ञ रहेंगे आप, कितने कमज़ोर रहेंगे आप, किससे डरते हैं, किस बात से डरते हैं। मैंने कहीं एक कोटेशन पढ़ा था कि मैंने कब्र में उनकी लाशें भी देखी जो इसलिए नहीं बोले कि मारे जाएंगे। अरे मारे तो जाएंगे ही, आप बोलेंगे तब मारा जाना ज़्यादा बेहतर है कि न बोल के मरना। टीपू सुल्तान का वो वाक़ भी मुझे याद आ रहा है कि 10 दिन शेर की तरह जीना 100 साल गीदड़ की तरह जीने से लाख गुना बेहतर है। किस चीज़ से डरते हो आप? क्यों नहीं आवाज़ उठाते हो आपके विरुद्ध जो अन्याय हो रहा है समाज में? कदम कदम पे चारों तरफ पीड़ित किया जाता है आपको सरकारी संस्थाओं द्वारा, व्यक्तियों द्वारा, गुंडों द्वारा, माफियाओं द्वारा, और आप एक निर्जीव की तरह रिएक्ट नहीं करते हैं। आप अगर अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते हैं तो आपका मनुष्य होना शर्म का विषय है। मैं कहूँगा कि आपको मनुष्य योनि में पैदा ही नहीं होना चाहिए। आप कीड़े और जानवर हैं, मरे हुए, जिसके पास अपना स्वाभिमान नहीं है। तो फिर से मैं कहूँगा अरविंद सिंह से कि नाम बताइए उस अस्पताल का और उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे जनपद का उत्तरदायित्व है
कि उस अस्पताल और अस्पताल के संचालक और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी से कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जागिए, मुर्दा बन के सोइए मत, जीते जागते मुर्दा मत बनिए, साबित करिए कि आप जीवित हैं। धन्यवाद, नमस्कार।